ये गुडविल जो निकालते हैं ये सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो चलो ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है, देखो होता क्या है। देखो सपोज करो अभी तक हमने जो गुडविल निकाली वो एवरेज प्रॉफिट से निकाली या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकाली, पर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मुझे एक बिजनेस, एक रिलायबल पेन लिमिटेड एक कंपनी है, मुझे वो खरीदनी है। मुझे मन हो रहा है कि ये कंपनी खरीद लूं और ये कंपनी बड़ी अच्छी उसकी गुडविल है, बड़ी अच्छी उसका नाम है, मतलब लोग इसके नाम से ही ये पेन खरीद लेते हैं। अब मुझे उस कंपनी को खरीदना है, तो हुआ क्या है कि मैंने उस कंपनी को पूछा कि तुम नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हो, कितना प्रॉफिट पूरे साल में कमाते हो। तो उसने कहा सपोज करो कि मैं हर साल 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाता हूं। एग्जाम्पल के लिए हर साल 50,000 रुपीज में प्रॉफिट कमाता हूं। तो मैं एक बात बताओ, अभी तक मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसी को बेस ले रहा था, यस इसी प्रॉफिट के बेसिस पे मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा था। पर आपको एक बात पता है कि ये प्रॉफिट को बेस लेना टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूं। सपोज करो कि मैं अगर रिलायबल पेन लिमिटेड खरीदता हूं तो मुझे आज से 50,000 रुपीज प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, बिकॉज मैंने वो कंपनी खरीद ली तो उसका नाम अब मेरा, उसका सारा प्रॉफिट मेरा, तो 50,000 प्रॉफिट मिलना मेरा स्टार्ट हो जाएगा। बट आपने एक बात नहीं सोची, अगर मैं वो कंपनी नहीं खरीदता तो फिर भी मैं कुछ भी करके 20,000 रुपये तो मैं आराम से बना सकता हूं। अगर अब मैं वो कंपनी नहीं खरीदता, मैं खुद अपना एक पेन की कंपनी चालू करता, तो बट ऑब्वियस मैं 20,000 रुपये आराम से कमा सकता हूं साल के। मतलब अगर मैं मेहनत करूं, आज स्टार्ट करूं, तो 20,000 रुपये आराम से मुझे मिल जाएंगे। पर अगर मैंने वो रिलायबल पेन लिमिटेड की कंपनी खरीद ली तो मुझे 50,000 मिलेंगे। इसका मतलब है मुझे उस कंपनी खरीदने से फायदा कितना हो रहा है, 50 का फायदा नहीं हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है 30,000 का। क्यों? क्योंकि 20,000 तो मैं आराम से कम से कम मेहनत करूं तो भी मैं अर्न कर लूंगा। तो मेरा जो फायदा हो रहा है वो 50 का नहीं हो रहा है, मेरा फायदा 30,000 का हो रहा है। और इसी को मैं बोलता हूं द सुपर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट सुपर है, जो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है जो कोई भी कंपनी विदाउट एनी रिस्क आराम से अर्न कर सकती है। बट अगर मैंने कंपनी खरीदी तो मुझे 50,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो है ये मेरा FMP है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो सुपर प्रॉफिट है वो 30,000 रुपए है और इसके बेसिस पे मैं गुडविल निकालूंगा। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का बेस समझ में आया। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम जो बेस है वो FMP नहीं लेते, हम नॉर्मल प्रॉफिट को FMP से कंपेयर करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद ही हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन क्या होती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सॉरी कैसे निकलेगा, चलो एक काम करते हैं, बताते हैं। हमें पहले स्टेप्स मालूम होना चाहिए सुपर प्रॉफिट में प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो ये है आपके स्टेप्स, ये है आपके 6 मेजर स्टेप, ये स्टेप्स आपको करना है और सुपर प्रॉफिट आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर NRR, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। हमें याद नहीं करना, मुझे याद करने पे सख्त नफरत है यार, मेमोरी में और कितनी चीजें याद करूं, मुझे तो ये सब याद नहीं करना, मुझे तो कंसेप्ट समझना है। तो चलो कंसेप्ट समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर है 50। मुझे एक कंपनी खरीदनी है जिसका एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल का कितना है, 50,000 रुपए है, जिसमें 20,000 का एबनॉर्मल गेन भी है। तो सबसे जो मेरा पहला स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट FMP। क्या निकालूंगा, FMP निकालूंगा।
दूसरा मेरा स्टेप होता है मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा। तीसरा स्टेप होगा मैं NRR निकालूंगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। चौथा मैं निकालूंगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। पांचवा मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके। और उसके बाद मैं निकालूंगा मेरा गुडविल निकालूंगा, और गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। अब ये है मेरा फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो मुझे क्या निकालना है? मुझे FMP निकालना है। ओके। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है। मेरा जो एवरेज नेट प्रॉफिट है 5 साल का, वो है 50,000 रुपए। ओके। वो बोलता है इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन भी है। एक बात बताओ, मुझे वो वाला प्रॉफिट चाहिए जो आराम से हर साल मुझे आए। तो यहां पे 50,000 में से 20,000 एबनॉर्मल गेन है। पहले एबनॉर्मल गेन प्लस हुआ होगा माइनस हुआ होगा, इसमें एबनॉर्मल गेन प्लस हुआ होगा ना। तो मुझे वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे इसका इफेक्ट इसमें से हटाना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल गेन पहले प्लस हुआ होगा, तो अब मैं माइनस कर लेता हूं। लेस एबनॉर्मल गेन, मुझे वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं हो। तो यहां पे 50,000 में से 20,000 इसमें एबनॉर्मल गेन है, तो गेन पहले प्लस हुआ होगा। मैं उसका अफेक्ट ही हटा देता हूं, नामो निशान हटा देता हूं। तो 50 में से 20 हटा दूं तो एबनॉर्मल का अफेक्ट हट गया। हाँ, बिकॉज 50 में इंक्लूडिंग है, इसका नाम हटा देता हूं। तो 50 माइनस 20 गेन है, माइनस कर लेता हूं क्योंकि पहले प्लस हुआ था तो माइनस कर दिया, तो मेरा 30,000 आ गया। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मेरा जो पहला तो निकल गया। पहला है मेरा 30,000 रुपए मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एनी एबनॉर्मल गेन और लॉसेस मैं माइनस करूंगा और मेरा उसमें आ जाएगा। क्लियर है। चलो, दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पूरे बिजनेस में कितना, मैंने जो कंपनी खरीद रहा है मैंने कितना बिजनेस में लगा रखा है बिजनेस में 1 लाख रुपए। कितना लगा रखा है? 1 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। कितना पैसा, सपोज करो अगर रिलायंस है तो रिलायंस में मुकेश अंबानी ने कितना पैसा लगा रखा है, कैपिटल कितना, घर पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रखा है। ओके। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपए। अभी मैं आपको बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। क्वेश्चन में दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। मतलब कोई भी ऐरा गहरा नॉर्मल इंसान अगर इस बिजनेस में घुसे 12% तो कमा ही लेगा। सपोज करो विदाउट एनी ज्यादा रिस्क, नॉर्मल रिस्क में 12% तो कमाई लेगा। मतलब अगर मैं बिजनेस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं, अगर मैं 1 लाख रुपए डालता हूं, तो मुझे अगर मैं मेहनत नहीं भी करूं ना, बहुत कम मेहनत करूंगा तो भी मुझे 12,000 तो आराम से मिलेंगे। ज्यादा से मेहनत क्या, मेरा नाम गुडविल हो या नहीं हो, मतलब 12,000 रुपीज मुझे हर हाल में मिलेंगे। मतलब मेरा NRR है 12%, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इस इंडस्ट्री में 12% कमाना बच्चों का खेल है, तो 12% मिलेंगे। तो इसका मतलब है कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100 आराम से अर्न करेगा। अगर कोई बिजनेस 1 लाख रुपए उस बिजनेस में लगा हुआ है और अगर मैं 12% तो आराम से अर्न करूंगा, मतलब 12,000 रुपए तो विदाउट एनी रिस्क अर्न करूंगा। समझ में आ गया। अच्छा,
तो ये जो मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, ये जो बिजनेस मैं खरीद रहा हूं, इसका सुपर प्रॉफिट कितना है? कोई भी इस बिजनेस में काम करेगा आराम से 12,000 अर्न कर सकता है 1 लाख में, पर ये बिजनेस भाई साहब अर्न कर रही है 30,000 रुपए। क्यों अर्न कर रही है ज्यादा? कोई भी नॉर्मल इंसान काम करेगा बिजनेस में आराम से 1 लाख पे 12% कमाता है, 12,000 कमा लेगा, पर ये बिजनेस कमा रही है 30,000। क्यों? नाम की वजह से। नाम की वैल्यू है। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? जितना मैं कमा रहा हूं 30,000 रुपए, और आराम से कितना कमा लेता? 12,000 रुपए, मतलब 18,000 रुपए। 18,000 रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ। 18,000 रुपीज मेरा क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ। वापिस बता रहा हूं, मैं इस बिजनेस में जो बिजनेस खरीद रहा हूं वो 30,000 रुपए कमाती है। अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख लगाए हैं और 12% तो कोई भी एरा गैरा अर्न कर लेगा, तो 12,000 रुपए तो विदाउट एनी रिस्क कोई भी अर्न कर सकता है। तो ये कंपनी क्या कर रही है? क्या वो 30 मार खाने 30,000 कमा रही है भाई साहब? तो 30 माइनस 12 वो 18,000 रुपए ज्यादा कमा रही है सिर्फ नाम की वजह से। तो मेरी जो गुडविल की वैल्यू होगी, जो भी सुपर प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज 3 दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप 3 एज्यूम कर लेना और आप एजम्पशन लिख देना, तो हो जाएगा आपका 54,000। 54,000 क्या हो गया? आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? तो आपको ये 6 स्टेप करने हैं आंख बंद करके। पहले एफएमपी, फिर कैपिटल एम्प्लॉय, फिर एनआरआर, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करते थे? यहां पे इसी को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस से करते थे, जो कि गलत है। ये तो कोई भी नहीं कमा सकता। यहां पे 12,000 माइनस करूंगा, 18,000 से नाम की वजह से कमाया। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन में अगर 2 कैपिटल एम्प्लॉय दिए वो ओपनिंग और क्लोजिंग, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, या फिर क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ये सब फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये फॉर्मूले आपको कराता रहूंगा, आप सिर्फ लिख दो। कैपिटल एम्प्लॉय एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज भी होता है, और अगर क्वेश्चन में लिया क्वेश्चन में। ठीक है ना? चलो एक काम करता हूं, एक अपन क्वेश्चन करते हैं। A firm earned the average net profit during the last 5 years 90,000 रुपए। The profit include abnormal loss of 10,000। पहला जो मेरा स्टेप होता है वो मुझे FMP निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक बात बताओ, कोई भी मैं कितना अर्न कर रहा हूं? मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? फॉर 90,000 रुपए। इसके अंदर एक एबनॉर्मल लॉस आइटम भी है। ओह, मुझे तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटाना है। तो 10,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस है, तो पहले माइनस हुआ होगा। हाँ, अब प्लस कर लो। पहले माइनस हुआ होगा, अब प्लस कर लो। मतलब 90,000 में से पहले एबनॉर्मल आइटम माइनस हुआ होगा, तो अब प्लस कर लो। प्लस एबनॉर्मल लॉस। सर प्लस क्यों करो? लॉस हो रहा है ना। आप ऐसे मत सोचो, 90,000 में एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है, पर वो एबनॉर्मल है। मुझे एबनॉर्मल का अफेक्ट हटाना है, तो जो चीज पहले माइनस हुई होगी वो उसको प्लस कर लूंगा, तो उसका अफेक्ट हट गया। अगर आप किसी दोस्त को आपको 100 रुपए देने थे, आपने वो गलती से 20 रुपए ज्यादा दे दिए, तो अब आप उससे 20 रुपए आपने पहले इसको ज्यादा दिए, प्लस अब आपको वापस लेने पड़ेंगे ना, -20 करोगे ना। यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूं। तो टोटल हो जाएगा मेरा 1 लाख। दिस इज माई FMP। क्या हो जाएगा? FMP कितना हो जाएगा? FMP नहीं, एक और है। Remuneration to the partner is estimated to be 2,000 rupees respectively। ओके, एक और करूंगा। अगर मैं ये बिजनेस खरीदता हूं तो पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा, मतलब मेरा एक एडिशनल खर्चा आ जाएगा 2,000 रुपए। अभी तक इसमें माइनस नहीं हुआ। ये फ्रेश आइटम है। ये जो 10,000 है ये इसमें माइनस हो चुका था, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, एफर्ट हटा दिया। और ये बोल रहा है उसके अलावा कहा गया
रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 2000। अगर मैं ये फर्म खरीदता हूं तो मुझे एक और पार्टनर लगाना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो 2000 रुपये मेरे और लग जाएंगे। तो अगर मैं वो फर्म खरीदूंगा तो मुझे 2000 रुपये खर्चा मेरा और हो जाएगा, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 90 + 10 2000 रुपये मेरे माइनस हो जाएंगे, एक नया खर्चा आ जाएगा। तो 90 + 1 लाख - 2 तो 98,000 मेरा FMP आ जाएगा। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं है। तो मेरा FMP कितना आ जाएगा सर? 98,000। तो मेरा पहला स्टेप आ गया 98,000 FMP। 90 + 10 - 2 जो रेम्यूनरेशन मुझे पार्टनर को देने पड़ेगा अगर मैं फर्म खरीदूंगा, तो मेरा एक्चुअल जो मैं अगर कंपनी खरीदूंगा तो 98 का फायदा होगा। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड? चलो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 1 लाख रुपीज। लो भाई 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड आपको NRR दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है NRR 20% है, लिखा हुआ है ना 20%। ओके, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR इज इक्वल टू 1 लाख पे कोई भी इंसान 20% इस इंडस्ट्री में आराम से अर्न कर सकता है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ जो मेरा रियल FMP है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मैं माइनस करूंगा इज इक्वल टू 98,000 मेरा मैं कमा रहा हूँ इस बिजनेस में। कोई भी ऐरा गैरा इंसान काम करेगा तो वो 20,000 कमा सकता है, तो 78,000 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो मेरी गुडविल कितनी हो गई? तो गुडविल हो गई मेरी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा? 78,000 रुपीज। दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा हुआ है, हाँ सर 3.5 लिखा हुआ है, इंटू 3.5 इज इक्वल टू कितना होगा मुझे बताओ भाई, आप करो कैलकुलेशन। 78,000 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 2,73,000। 2,73,000 मेरी गुडविल हो गई है। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में 6 स्टेप्स होते हैं। पहले FMP, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर NRR, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ये पांचों, ये जो 6 जो स्टेप्स है ये आप समझ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्यों करते हो? कंसेप्ट समझो। ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो यार। लाइक के लिए मैंने एक स्लाइड भी बनाई है, ये नहीं देखो स्लाइड यार, अच्छे से बनाया, 1 लाइक तो बनता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गुडविल निकालने के मैं आपको 3 तरीके तो बता चुका हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम आएंगे द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलता है? देखो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहले अपन ये जान लेते हैं। सबसे पहले अपन FMP निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर FMP को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय NRR क्यों करेंगे सब बताऊंगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड देन आपका गुडविल निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा? चलो आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एवरेज, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें निकालना है FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो इस बार एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स इज 70,000, जिसमें 10,000 एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है, इसके अंदर माइनस हुआ होगा। मुझे तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें एबनॉर्मल लॉस और कुछ नहीं हो, मतलब जो चीज पहले माइनस हुई थी गलती से एबनॉर्मल हो गया था, तो अब मैं इसको प्लस कर लूं तो हिसाब बराबर। तो 70,000 में से 10,000 रुपए मेरे एबनॉर्मल थे, तो इसका मतलब है तो 70,000 प्लस 10,000 करूंगा तो मेरा 80,000 FMP आ गया। तो मेरा FMP कितना आ गया? 70,000 प्लस 10,000 जो एबनॉर्मल है, तो मेरा 80,000 मेरा FMP आ गया। समझ में आया नहीं आया? सर आपने माइनस था ना, लॉस है माइनस होगा ना, ये लॉस पहले से माइनस हुआ है, मुझे माइनस क्या हुआ हटाना है, एबनॉर्मल लॉस हटाना है, तो जो माइनस कहते प्लस कर लो तो 80,000 हो गया। दूसरा जो स्टेप हो गया वो क्या हो गया? देखो दूसरा स्टेप होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ NRR आपका लिखा हुआ है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%।
तीसरा है हमें निकालना है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफ एम पी, जिसका फॉर्मूला होता है एफ एम पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर, विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 8 लाख रुपए। सब मतलब समझाओ ना। अगर ये एनआरआर क्या होता है, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर मुझे ये बिजनेस खरीदना है और अगर मुझे इतने रुपए कमाने हैं, अगर मुझे इतने 80,000 रुपीज कमाने हैं, तो मैं कितने पैसे डालूं जिससे मुझे 80,000 आराम से कमा लूं। अगर ये बिजनेस में मेरा एफएमपी 80,000 है, अगर ये बिजनेस अगर मुझे खरीदना है और अगर सपोज करो मैं खुद शुरू करता हूं ये बिजनेस, तो 10% तो आराम से कमा लूंगा। 10% तो मतलब मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मुझे 10% कमाना है 80,000, तो 80,000 कमाने के लिए 10% अगर मुझे रिटर्न मिलता है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करो, तो मैं 80,000 इंटू 100 बाय एनआरआर कर दूंगा। तो मतलब मुझे अगर मैं बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाता हूं, तो मुझे 80,000 10% आराम से मैं अर्न कर सकता हूं। बात कंसेप्ट समझ में आई? तो पहले मैंने एफएमपी निकाला, फिर एनआरआर। अगर मुझे बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाता हूं, तो मुझे आराम से 80,000 हो जाते हैं। पर एक्चुअली इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया? इस बिजनेस ने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या सर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? हाँ, एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है। मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी ये होता है, मतलब मेरा एसेट कितना है 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए है, माइनस 2 लाख रुपए मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो 7 लाख रुपीज़ है। 7 लाख रुपीज़ है, तो मेरा एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 7 लाख रुपीज़ है। अब आप एक बात समझो, कंसेप्ट समझो। मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूं और ये बिजनेस कमाती है 80,000। अगर मुझे खुद ये 80,000 कमाने हैं, तो भाई साहब मुझे 8 लाख रुपए बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। 80,000 100 बाय एनआरआर 8 लाख लगाने पड़ेंगे। पर भाई साहब ये बिजनेस ने तो एक्चुअल में 7 लाख ही लगाए बिजनेस में। इस बिजनेस ने 7 लाख रुपीज ही लगाए हैं। इसका मतलब है इसकी जो गुडविल है वो हो गई इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज इक्वल टू 8 लाख। इस बिजनेस में अगर मैं शुरू करूं इस बिजनेस में, तो 80,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 8 लाख लगाने पड़ेंगे। पर इस भाई साहब इस बिजनेस ने तो मात्र 7 लाख रुपए लगाए। इसका मतलब है 1 लाख रुपए की इसकी गुडविल है। बात समझ में आई? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मुझे ये बिजनेस कमाती है 80,000। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं 10% कमाऊं, तो 80,000 को 10% कमाने के लिए मुझे 8 लाख की कैपिटल चाहिए। और 8 लाख कैपिटल जो होती है, मैं तो इस बिजनेस में सिर्फ 7 लाख रुपए लगाया। फिर 7 लाख कैसे आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 9 माइनस 2 7 लाख हो गया, 7 लाख आया। तो ये 7 लाख अगर होगा, तो मतलब इस बिजनेस अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे 8 लाख लगाने पड़ेंगे। तो भाई ये बना बनाया बिजनेस सिर्फ 7 लाख में काम कर रहा है। इसका मतलब है 1 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। 1 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। क्लियर है? और यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो यहाँ फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे सेव कर लो। ठीक है ना? चलो, ये हो गया दूसरा मेथड। एक और मेथड है, ये आपको कैपिटल में आपको सब समझा चुका हूँ। एक और मेथड है, चलो एक और, इट्स अ क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन करें क्या? चलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है? रीटा एंड प्रिया आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल बैलेंस इज देव ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरी प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो आप निकालोगे एफएमपी। एफएमपी कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? हाँ, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। ये रियल प्रॉफिट है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है। दूसरा एनआरआर कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनआरआर आपका 20% है। कितना है? 20% है। तो इसका मतलब है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एफएमपी इज इक्वल टू एफएमपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं? 3 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 1,50,00,000, सॉरी 15 लाख रुपए। कितने? 15 लाख रुपए होते हैं। ओके, फिर मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड रीटा का और पिया का 8 + 3 टोटल 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए है। तो मेरी गुडविल क्या होगी? गुडविल जो होगी वो होगी मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख रुपए। अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ, मुझे 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, पर बनाया बिजनेस सिर्फ 11 लाख में काम कर रहा है। तो इसका मतलब है मेरी 4 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। 4 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। दिस माइनस दिस, अगर माइनस में आती है गुडविल तो गुडविल माइनस में नहीं होगी, आप उसमें 0 ट्रीट करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब ये हो गया। अब मैं आऊंगा दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट यूज करेंगे। चलो उसके स्टेप्स क्या है? देखो कहाँ गया स्टेप्स, कहाँ लिखे हुए मैंने? हाँ, सबसे पहले आपको एफएमपी निकालनी है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन दिया हुआ तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स मेरा क्या है? 3,40,000 है, जिसमें से 40,000 एबनॉर्मल गेन है। ओहो, 3,40,000 में पहले से ही 40,000 एबनॉर्मल गेन है, तो 340 में से पहले गेन प्लस हुआ होगा, माइनस कर लो। 340 माइनस 40, 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले जो आपका जो स्टेप होता है वो होता है, यहाँ पे मैं रेड से करता हूं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। सबसे पहले मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालूंगा 3 लाख रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा कैपिटल ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो, तो हम उन दोनों का एवरेज लेंगे। तो यहां पे मेरा ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा ओपनिंग कितना है? 12। आप दोनों को ऐड मत कर लेना, बस आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। प्लस 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 लाख रुपए। तो मेरा जो दूसरा आंसर आ गया वो आ गया 11 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉय। तीसरा स्टेप, पहले मैंने एफएमपी निकाल दिया, कितना मैं इस साल कमाता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने इस साल 3,40,000 में 40 है, तो मैंने माइनस कर दिए 3,40,000। मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2, 11 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, हाँ 20% है, 20% है। अब आपको क्या करना है? देखो चौथा इंपॉर्टेंट स्टॉप, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल। अगर
मैं बिजनेस में कितने रुपए डाले, मैंने 11 लाख। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो मैं आराम से 20% कमा सकता हूं। ओके, तो इज इक्वल टू 11 लाख रुपए इंटू 20% इज इक्वल टू 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपए। भाई आज अगर मैंने बिजनेस में 11 लाख रुपए डाले, 11 लाख डाले ना बिजनेस में, 12 + 10 डिवाइडेड बाई 2 11। अगर 11 लाख में से अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो 20% कमा सकता हूं। हाँ, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से 20% कमाता हूं। तो मैं कितना कमा रहा हूं, 2,20,000 रुपए आराम से कमा सकता हूं। पर मेरा बिजनेस कितना कमा रही है, 3 लाख कमा रही है। तो मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं, जो मैं बिजनेस को खरीद रहा हूं वो भाई साहब 3 लाख रुपए कमा रही है। तो मतलब मेरा 3 लाख रुपए में तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 80,000 रुपए होगा। सुपर प्रॉफिट वाला ही स्टेप है। पहला एफएमपी होता था, उसमें भी एनआरआर होता था, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालते थे। सेम है यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड तक तो स्टेप पूरा सेम है। मैंने 3 लाख कमाए, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख है। अगर मैं 20% से आराम से कमाता हूं तो इसमें 11 लाख पे 20% में 2,20,000 रुपए कुछ भी करूंगा तो आराम से कमा लूंगा। पर मेरा बिजनेस 3 लाख कमा रहा है, मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 रुपीज है। तो मेरा यहां पे गुडविल क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मेथड मैं मल्टीप्लाई करता था। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, सुपर प्रॉफिट को मैं 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करूँगा। एनआरआर क्या है भैया, 20% है, तो 20% से करूँगा इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। सुपर प्रॉफिट मेथड में यहां तक तो स्टेप सेम था, लास्ट स्टेप में गुडविल होती थी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं करके क्या करूंगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। 4 लाख रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा वो अर्न करने के लिए। तो मैं 80,000 को डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करूंगा 20%, मतलब 4 लाख रुपए मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई है। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलो या ये हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने कर लिया। चलो सारे क्वेश्चन हो गए। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं। मैं चाहता हूं ये आप करो, मैं कराऊं, चलो मैं करा दूंगा। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, पॉज करो, नीचे सॉल्व करके नीचे आंसर लिखो कमेंट पे। प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करो, लेकिन अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है आपका नेगेटिव फीडबैक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फीडबैक है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सीखूंगा। बट आपका एक कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे एफएमपी निकालते हैं। आप आंसर लिखो, उसके बाद चेक करोगे। सर एफएमपी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसेट 10 लाख, लायबिलिटी 1,80,000। मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल एम्प्लॉयड के अलग अलग फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू या तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग -2 या एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में एसेट दे रखा है, एसेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख रुपए माइनस लायबिलिटी हो गई आपकी 1,80,000 रुपए इज इक्वल टू 8,20,000 रुपये। 10 लाख माइनस 1,80,000 कितना हो जाता है, 8,20,000 रुपये। जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। थर्ड हो गया आपका एनआरआर कितना है, एनआरआर कितना है, सर एनआरआर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सर 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, सर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 82,000। ओके, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए माइनस 82,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपये। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, सर आपकी गुडविल हो गई है 18 सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100। एनआरआर कितना है, 10% है, इज इक्वल टू 1,80,000 रुपये। तो
तो आंसर कितना आएगा आपका 1,18,000 इंटू 100 डिवाइड NRR, तो आपका सुपर प्रॉफिट, आपका गुडविल हो गई 1,80,000 रुपए। ओके, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।